तो आजकल ई चलान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को चलान हो रहे हैं मोटरसाइकिल। जो बंदा दिहाड़ीदार है वो 2000 रुपया फ़ाइन कैसे पे करेगा। सिस्टम को चलाना चाहते हैं यूरोप और अमेरिका के हिसाब से। मैं तो सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। मिल्क शेक पीते हैं। देखिए मूंजी की काश्त हो रही है माशाल्लाह। आज जोकर शोकर कस्से हुए हैं। तो ये जिस एरिया में हम सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे आपको पता है कि जराइम पेशा लोग जो होते हैं वो कमाद की फसलों में ज़्यादा पनाह लेते हैं। ये दानेदार जहर है, ये जिंक है, ये भी फर्टिलाइज़र की शक्ल में आप देते हैं। ये मूंजी को हम देने लगे हैं यूरिया के साथ मिक्स करके। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा संजय दत्त के हवाले से। किसी औरत ने गिफ्ट की प्रॉपर्टी 65 करोड़ रुपए की। तो दौलत की लस्ट है वो उसे भी नहीं है। अब 62 साल निशा मुंबई से तल्लक रखती थी, जिन्होंने अपनी मौत से कबल बैंक को लिखे गए खतूत में अपनी तमाम जायदाद का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह के करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी गुड मॉर्निंग और अभी निकलेंगे हम। किधर जाना है खुरम? जहाँ पे आपका दिल करे। जहाँ पे आपका दिल करे। नहीं यार, ये जी खुरम साहब हैं और ये काफ़ी दिनों बाद आज तशरीफ़ लेके आए हैं। आजकल ये बड़े मसरूफ़ रहते हैं। क्या करते हो यार आजकल? आजकल मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो माशाल्लाह। तो कब है पेपर? पेपर की 20 के बाद हुई है। तो पेपरों की वजह से खुरम साहब थोड़े मसरूफ़ हैं, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे। तो आज चलते हैं डेरे पर। काफ़ी दिन हो गए मैं नहीं गया क्योंकि ऑफिस में बिज़ी था, मामलात में बिज़ी था। और इंशाल्लाह आज निकलते हैं और चलते हैं आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। दूसरा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों आजकल ई चलान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को चलान हो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले को 2000 रुपया। पर एक चीज़ की गवर्नमेंट की पॉलिसी की समझ नहीं आती कि जो बंदा दिहाड़ीदार है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जिसने दिहाड़ी करनी है, उसकी दिहाड़ी 1500-1200 रुपया है, तो वो 2000 रुपया फ़ाइन कैसे पे करेगा। अफसोस की बात तो ये सिस्टम को चलाना चाहते हैं यूरोप और अमेरिका के हिसाब से, लेकिन सहूलतें यहाँ वो चंगड़ों वाली हैं। बात यह है कि गरीब को जो है ना उसको बेनिफिट भी दें, उसको कम से कम उसके घर का जो बिल है वो फ्री कर दें। अगर आपने जुर्माने करने तो कम से कम उसका जो वापडा का बिल है ना वो 200 यूनिट तक उसको फ्री कर दें, ठीक है। तो 2000 रुपया जो आप फाइन करते हैं हेलमेट का, वो तो अच्छा भला बंदा नहीं पे कर सकता, गरीब क्या पे करेगा। भाई मैं तो सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, डेरे पे जा रहा हूँ। सब्जियाँ, खादें, जिंक, डीजल, पेट्रोल है। 10 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 10 साल जो बंदे की जिंदगी है ना वो किस में गुजर जाती है? सब्जी लेने में, फ्रूट लेने में गुजर जाती है। अगर थोड़ा थोड़ा बंदा रोज का निकाले ना तो 10 साल बन जाते हैं। कैलकुलेट टोटल करें तो 10 साल बन जाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें भी पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं खुरम साहब। जब आपको पता चलेगा ना कि प्याज का क्या रेट है, जब आपकी शादी होगी आपको पता चलेगा। मैंने शादी नहीं करवानी। ले, ये रिकॉर्डेड बात है। बहरहाल अभी इधर खड़े हुए हैं, कोई मिल्क शेक पीते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं। तकरीबन खुरम साहब मौजा ने हैं जी, बिल्कुल ये पिया नहीं। इतना ज्यादा जूस पी लेंगे यार? अच्छा, किसी को दे देते हैं फिर। क्या बात? आधे घंटे में पी लूंगा। आधे देना नहीं है, पी जाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पहुंच रहे हैं डेरे। थोड़ी देर में ये देखिए मूंजी की काश्त हो रही है माशाल्लाह, लेबर लगी हुई है, ट्यूबवेल चल रहा है। हाँ जी खुरम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बस हमारी जिंदगी तो कुछ सफर में गुजर गई और कुछ चीजें खरीदने में गुजर गई यार। आज जोकर शोकर कस्से हुए हैं। जी दोस्तों, ये जिस एरिया में हम सफर कर रहे हैं, अल्टरनेटिव रास्ता लेके, ये दोनों तरफ कमाद है और कमाद को 2-4 एकड़ नहीं है, मरब्बों के हिसाब से है। और यहाँ पे आपको पता है कि जराइम पेशा लोग जो होते हैं वो कमाद की फसलों में ज़्यादा पनाह लेते हैं। लेकिन इस हवाले से देखा जाए तो CTD जिंदाबाद है। और जहाँ पे जराइम पेशा बंदे का बाना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अपने इलाके छोड़ गए हैं। कुछ लोगों ने बदमाशी छोड़ दी, कुछ लोगों ने चोरियाँ निकटियाँ छोड़ दी, ठीक है। तो अगर इस हवाले से बात की जाए तो CTD जिंदाबाद है। और डाकू, चोर, लटेरे सब भाग गए हैं। ये दानेदार जहर है और ये जिंक है, ये भी एक आयरन की शक्ल में या उसकी फर्टिलाइज़र की शक्ल में आप देते हैं फसल को। तो ये मूंजी को हम देने लगे हैं यूरिया के साथ मिक्स करके। तो अभी क्योंकि इसमें होती है कि ये मिक्स करके ना फसल को देते होते हैं, साथ इसके हम मिक्स करेंगे दानेदार जहर जो है।
दानेदार जहर का ये होता है कि जो सुंडी या पत्ता लपेट या जो भी छोटी मोटी बीमारी हो वो फिर ख़त्म हो जाती है। जी दोस्तों, ये है मैंगो, और आपको पता है कि मैंगो ख़त्म हो गए हैं, और ये अपने मैंगो हैं हैं? नहीं, ये शहर से आए हुए मैंगो हैं, पर हमारे मैंगो भी इससे कम नहीं। क्या ख्याल है? सोने हैं तेरे बाकू, ये देखो जैसे ये सोना है ना, इस तरह के मैंगो सोने थे। जी दोस्तों, मेरे हाथ में है कलियों का फूल, और माशाल्लाह इसे मोतिया भी कहते हैं। मेरे हाथ में जो फूल है ना, ये मोतिये के हैं, और ये खुरम साहब आपके लिए है। अच्छा जी। हाँ, मैंने कभी किसी को फूल नहीं दिए, फैमिली को भी नहीं दिए, आपको फूल दे रहा हूँ। मुझे आप काफ़ी बार दे चुके हैं। अच्छा, हाँ जी। ये बात किसी और ने सुन ली ना तो खैर नहीं है दोनों की। बहरहाल आज का सारा दिन मसरूफ़ गुजरा। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा संजय दत्त के हवाले से। संजय दत्त को किसी औरत ने गिफ्ट की प्रॉपर्टी 65 करोड़ रुपए की, और उसने अपनी वो 62 साल की ख़तून थी, उसकी कुछ हिस्ट्री मेरे पास है। दत्त ने वो चीज़ें ली नहीं है, किससे? उस औरत से। तो आप देख लें, बॉलीवुड में काम करने वाला हमेशा उसने कभी हीरो का रोल अदा किया है, कभी उसने विलन का रोल अदा किया है, लेकिन जो दौलत की लस्ट है वो उसे भी नहीं है। आपको पता है कि वो ख़ुद अरबपति बंदा है। उसका नाम है निशा पटेल। 62 साला निशा मुंबई से तल्लक रखती थी, जिन्होंने अपनी मौत से कबल बैंक को लिखे गए खतूत में अपनी तमाम जायदाद का वारिस संजय दत्त को करार दिया था। निशा की मौत के बाद जब पुलिस की जानब से संजय दत्त को खतून की वसीयत से आगाह किया गया तो सुपरस्टार ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तमाम तर जायदादें इनकी फैमिली को वापस कर दी। भाई तू अच्छा बंदा है यार, तू सानू दे दें, पाकिस्तान वाले दे दें, इत्थे तो मुर्दियां नूं कढ लैंदे ने कब्र चों। ईमानदारी भी आप देखें, हमारे साथ ही पड़ोसी मुल्क है, उसके जो आम शहरी हैं, एक फ़िल्म स्टार है, आम शहरी है, तो यहाँ पे अगर होता कोई किसी को 65 करोड़ या 70 करोड़ की जायदाद मिलती, 65 करोड़ की 75 रुपए की मिल जाए तो यहाँ पे सारा कुछ इधर उधर कर देते हैं। उसने लेने से इनकार कर दिया संजय दत्त। बहरहाल ये बात करने का मकसद ये था कि वहाँ पे देखें वो औरत मर गई, कोई फर्दर लिटिगेशन में नहीं थी, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कमाल के बंदे हैं यार वो भी। बहरहाल आज के व्लॉग यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। मुझे और खुरम साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा आमीन नासर हो।